अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा मैथमेटिकल मेथड का सेकंड लेक्चर स्टार्ट है और फर्स्ट लेक्चर में जिस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था वो था फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में पहले तो हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने उसको जो उसका फॉर्मूला था उसको ड्राइव किया था और उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। हमने देखा था कि हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन या उसका जो इन्वर्स हो उसको कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पिछली वीडियो थी उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे जो आपका डेल ओमेगा था उसकी वैल्यू हमने निकालनी थी, हमने इसकी लेंथ निकालनी थी। जिस तरह से आपको पता है कि यहाँ पे भी हम इंटरवल पे ही बात करेंगे, तो हमें पता है कि हमारा जो इंटरवल है वो होता है ए बी। अगर आपको ये इंटरवल दिया जाए तो वो होता है आपका ए बी। अगर आपने इसकी लेंथ निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, बी में से ए को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे भी जो बात करनी है वो हमने इंटरवल की ही करनी है, क्योंकि हमने देखना है कि किस इंटरवल के बाद हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, सॉरी हमारा जो फंक्शन है वो जाके अपना जो साइकिल है उसको रिपीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम पीरियोडिक फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जो आपका इंटरवल है वो आपका है n से n+1। तो यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा, साथ में इसके पाई/L भी आना है। तो अगर हम इस इंटरवल को देखें, अगर हम वो फॉर्मूला लगाएं तो आपका कैसे आएगा, n+1 और इसके साथ क्या आ जाएगा पाई/L और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू पाई इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एल। अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये कैसे होगा, यहाँ पे आपका ये देखें, यहाँ पे जो आपको ये पाई नज़र आ रही है, जब n से मल्टीपल होगा तो आपके पास आएगा n पाई/L। फिर ये जब 1 से मल्टीपल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस पाई/L। और ये वाला है जो आपका माइनस में है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा n पाई/L। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो n पाई/L है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आपका ये बच जाएगा, यानी हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, पाई/L। अब ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह से जब हमने इसको सोल्व किया तो अब हमारा आंसर लास्ट में डेल ओमेगा का आंसर क्या आएगा, पाई/L। तो इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो आज हमने इसको डिस्कस करना है वो फूरियर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जिसको हमने देखना है। ये देखें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताया गया है कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट फंक्शन नज़र आ रहा है। आपका फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस सी एक्स स्क्वायर, और सी आपका क्या है, कांस्टेंट है। और हमने यहाँ पे क्या निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की कंडीशन देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है कि नहीं है। तो अब देखें, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपका जो x है, यानी आपके पास जो क्वेश्चन है वो है e⁻⁻⁻c(x²). अब क्या देखें कि अगर हम इसको नीचे ले जाएं, यानी क्योंकि इसकी जो पावर है उसमें माइनस आ गया है, तो अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। अब इस तरह से क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जो ये आपका x जो इन्वॉल्व है, अगर ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, तो इसका मतलब है जो आपका फंक्शन भी है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। लेकिन इसके बरक्स जो आपका f(x) है, यानी जो आपने फंक्शन लिया था वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अब हम क्या करवाते हैं, हमारा जो फंक्शन है उसमें हम इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं। एक्स की जगह पे आपने क्या पुट करना है, इन्फिनिटी। ये देखें, जब आप एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आना है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आपका आएगा -c, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाना है, इन्फिनिटी। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर इन्फिनिटी का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो दोबारा से क्या आ जाएगा, c इंटू इन्फिनिटी। सी जब इन्फिनिटी से मल्टीपल होगा तो आपके पास दोबारा से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। और अब ये जो आपका नेगेटिव इन्फिनिटी है ये अब नीचे जाएगा, यहाँ पे आपको इन्फिनिटी मिलेगा। और e की पावर में अगर इन्फिनिटी हो तो वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। इस तरह से यहाँ पे आपका इन्फिनिटी किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। और हमें पता है कि अगर हमारा जो इन्फिनिटी है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसका आंसर क्या आना है, 0। तो ये हमने सॉल्व करके देख लिया कि हमारा जो फंक्शन था वो क्या आ गया है, 0 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये मज़ीद कैसे सॉल्व होगा। तो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म था उसका हमने डिस्कस किया था। ये देखें, ये था आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जो फंक्शन लिया था वो हमने ये लिया था, यहाँ पे इसके नीचे आना है 1/2 पाई स्क्वायर रूट इंटीग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x). अब देखिए, यहाँ पे जो आपको f(x) नज़र आ रहा है ना, वो कौन सा है, वो जो फंक्शन जो है वो हमें क्वेश्चन में जो ये फंक्शन आपका गिवन है ना, ये आपका f(x) है। अब हम
क्या करेंगे, इस ये जो आपको f नज़र आ रहा है इसकी जगह पे ये फंक्शन पुट करेंगे और ये वाली जो चीज़ है ये वैसे ही रहेगी। अब हम आगे देखते हैं, इसको पुट करके देखते हैं। हम देखें ये बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है, यानी जो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी वो है। अब ये आपका वैसे आया है इंटेग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपका, सॉरी ये तो आपका जो फंक्शन था वही था, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाना है, ई नेगेटिव सी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये देखें, यहाँ पे देखें कि आपकी जो बेस है वो सेम है, यानी हमारी जो बेस है, बेस देखिए आपकी बेस क्या है, सेम हो गई है। ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब आपको पता है कि अगर आपकी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आएगा ई नेगेटिव अयोटा एक्स और नेगेटिव सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करें, अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, हमने क्या करना है कि यहाँ से जो ये आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है इसको बाहर निकालना है। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये आएगा अयोटा ओमेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसके साथ सी भी था, हम ऐसा करते हैं यहाँ से सी को बाहर निकाल लेते हैं और अपनी जो इक्वेशन है उसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये कैसे आएगी, जब आप सी को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को पहले ले आए प्लस, और यहाँ पे सी नहीं था तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सी है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में जो आपकी इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की बनेगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। बस क्या करना है कि आपने जो आपका जो बेसिक नॉलेज है, यानी जो हमें पता है कि अगर आपकी बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, उसको ही हमने थोड़ा बहुत रीअरेंज किया है। ये देखें लास्ट में आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की बनेगी। अब हमने लेट कर लिया है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, उसको हमने लेट किया है। एक्स स्क्वायर को हमने पी स्क्वायर के इक्वल लेट कर लिया, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ओमेगा आयोटा ओमेगा एक्स ओवर सी, इसको हमने 2p/q कह दिया। अब क्योंकि हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है तो हमने क्या किया, इसमें क्यू स्क्वायर ऐड भी करवा दिया और क्यू स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। अब ये आपका जो ये है, ये चीज़ है, ये आपकी क्या बन जाएगी, आपका फॉर्मूला बन जाएगा और नेगेटिव क्यू स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, पी स्क्वायर के, यहाँ पे हमने ले लिया। अब अगर हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको पी एक्स किसके इक्वल मिल जाएगा, पी आपको किसके इक्वल मिल जाएगा, एक्स के इक्वल। और दूसरी चीज़ जो आपका अयोटा ओमेगा एक्स ओवर सी था वो किसके इक्वल था, 2p/q के। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ रिप्लेस की है। अब अगर हम क्या करें, यहाँ से q की वैल्यू निकालें, अगर आप q की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, ये आपका q इधर ही रह जाएगा और 2p यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता था कि p हमारा किसके इक्वल है, x के, तो यहाँ पे p की जगह पे क्या कर दें, x को रिप्लेस कर दें। तो लास्ट में जो आपको आंसर मिलना है q का वो किस तरह से मिलेगा, वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि q इज़ इक्वल टू आई ओमेगा एक्स ओवर 2xc। अब देखें यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपको ये आंसर मिलेगा q इज़ इक्वल टू ओमेगा अयोटा ओमेगा ओवर 2c। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करें, अगर हमें क्या चाहिए था, हमें ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, हमें q का क्या चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था। तो यहाँ से हमने q की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे q का स्क्वायर ले लेंगे। तो अब अगर हम इसका स्क्वायर लें तो दोनों साइड पे स्क्वायर आएगा। यहाँ पे अब देखें कि ये जो आपको अयोटा नज़र आ रहा है, क्योंकि अयोटा का भी तो हमने स्क्वायर लेना है ना, जब आप अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये आपका -1 लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर ओवर 4c स्क्वायर। तो अब क्या करें कि अब हमारी जो वैल्यू थी, यानी जो हमने फंक्शन लिया हुआ था, फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था, कौन सा फंक्शन बनाया था कि p+q आपका किसके इक्वल था, इसके इक्वल ये लिख दें और q स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू आई है वो लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ x की जगह पे यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये देखें, जो आपको ये माइनस नज़र आ रहा है, जो आपको ये माइनस नज़र आ रहा है, ये माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये लास्ट में आपका आंसर बचना है जो हमने फॉर्मूला कंप्लीट किया है, ठीक है। अब क्या करें, इसको रिप्लेस कर दें किसमें, जो हमने लास्ट में क्या निकाला है, यहाँ पे आपका स्क्वायर नहीं आएगा। लास्ट में जो हमने फंक्शन निकाला है, फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन आपका ये था जो लास्ट में आपका फंक्शन आया था, इसकी जगह पे, यानी ये जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा ओमेगा 2 अयोटा ओमेगा एक्स ओवर सी, इसकी जगह पे इसको जब हमने सॉल्व किया तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर ये आया है एक्स प्लस अयोटा ओमेगा ओवर 2c होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4c स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या करें, सिंपली आप इसको रिप्लेस कर दें। तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब आपको पता है, अब हमने क्या किया है कि ये जो आपका
स्केयर वाली वैल्यू थी, यानी जो होल स्केयर वाली वैल्यू थी, इसको अगर हम y के इक्वल लेट करें तो आपको पता है कि ये कौन सी, ये देखेंगे क्योंकि हमने इसको लेट क्यों किया, ताकि ये जो हमारी पूरी वैल्यू है ना ये रिप्लेस हो जाए। ठीक है, हमें पता है कि ये हमारी कौन सी है, ये हमारी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी है। तो अब हमने इसका जो डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। ठीक है, जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो इसमें क्या होगा, ये देखेंगे, ये जो आपकी ओमेगा वाली टर्म है इसमें आपको एक्स नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका है आयोटा ओमेगा ओवर 2c, और इसका डेरिवेटिव हमने किसके रिस्पेक्ट लेना है, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है एक्स के रिस्पेक्ट। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स वाली कोई टर्म भी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपका ज़ीरो आ जाएगा, और जो ये आपका यानी इसकी जगह पे जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है इसकी जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, और आपका डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई के। ठीक है, अब क्या करें कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें बस हमने रिप्लेसिंग करनी है। तो अब ये देखें, यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो एक्सपोनेंशियल है वो ये जो सारी टर्म है, यानी जो हमने टर्म निकाली थी उसकी पावर में आ रही है। अब क्या करें, इनको सेपरेट कर दें दोबारा से। जो हमने ऊपर काम किया था कि हमारी जो बेस थी उसको वो सेम थी, तो हमने उनकी पावर्स को क्या किया था, ऐड किया था। ठीक है, अब जो पावर ऐड हो रही है तो उसको क्या कर दें, दोबारा से सेपरेट कर दें, यानी हमने पीछे वाला स्टेप था उसको दोबारा से रिपीट किया है। ठीक है, अब ये देखिए, जब हमने इसको सेपरेट किया, यानी जो आपकी ये वाली टर्म थी और ये वाली, यानी जो आपकी एक्स है उस टर्म को सेपरेट कर दें जिसमें एक्स इन्वॉल्व है, और जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है उसको भी आप क्या करें, सेपरेट कर दें। तो क्या होगा कि आपका जो ये वाली टर्म है ये सेपरेट हो जाएगी। बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, मैं आपको दोबारा करके भी बता देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था नेगेटिव सी, इसकी पावर में था एक्स प्लस आयोटा ओमेगा, एक मिनट, क्या था हमारे पास था आयोटा ओमेगा ओवर 2c, उसका क्या था, स्केयर था, और इसके साथ जो टर्म हमारे पास प्लस होनी थी, आपके पास था प्लस ओमेगा स्केयर ओवर 4c स्केयर। अब हमने क्या करना है, पहले जो हमने इसको सॉल्व किया था हमने इसकी टर्म थी इनको एक साथ किया था पावर में। अब क्या करें, अब इसको जब आप सेपरेट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपके पास आएगा नेगेटिव सी एक्स प्लस आयोटा ओमेगा ओवर 2c, और उसका क्या आ जाएगा, स्केयर। इसी तरह से जो आपकी ये वाली टर्म है, यानी जो आपको ये टर्म नज़र आ रही है ये वाली टर्म, ये भी क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे मल्टीपल होगी, तो वो कैसे आएगा, वो थी आपकी, वो टर्म आपकी कुछ थी ओमेगा स्केयर ओवर 4c स्केयर। अब देखिए यहाँ पे जो ये आपकी टर्म है इसमें देखिए यहाँ पे आपको एक्स नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे आपको एक्स नज़र आ रहा है। अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में देखें कि आपका जो डेरिवेटिव है वो किसके रिस्पेक्ट है, एक्स के रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो टर्म है, यानी जिसको हमने सेपरेट किया था, ये देखें जो हमारी टर्म थी ये वाली, जिनको हमने सेपरेट किया था, उसमें ये जो है ये आपका कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे, और जो आपका बाकी जो रह जाएगा, यानी जो आपकी एक्स वाली टर्म, ये जो आपकी एक्स वाली टर्म है इसको हम क्या करेंगे, उसके साथ हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या किया है। देखिए बस हमने यही करना है कि हमारा जो फंक्शन है उसको चेंज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमने जब इसको कांस्टेंट के तौर पे लिया तो आगे हमारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है। अब देखें यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था ये रहा आपका, यहाँ पे हमने क्या किया, इनको सेपरेट किया है। ठीक है, अब जो आपकी कांस्टेंट टर्म थी ये वाली कांस्टेंट टर्म थी, इसको हम बाहर ले गई हैं और इसको हमने क्या किया, एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको हमने सॉल्व किया था, यानी एक्स प्लस ओमेगा आयोटा ओमेगा ओवर 2c को हमने किसके रिस्पेक्ट लिया था, ये ऊपर हम सॉल्व करके आए हैं, ये रहा, इसको हमने y के रिस्पेक्ट लिया था, तो यहाँ पे y रिप्लेस कर दें। ठीक है, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका dy आ जाएगा। और इसी तरह से ये आपका जो इंटेग्रल है वो भी चेंज हो जाएगा, इसमें आप आयोटा ओमेगा ओवर 2c दोनों साइड पे ऐड कर दें। अगर आप ऐड करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इन्फिनिटी में आप कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना। अब जो हमारा रिजल्टिंग इंटेग्रल जो हमें मिला है वो आपको मिला है 1/2 पाई स्क्वायर रूट
एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या है, ओमेगा स्केयर ओवर 4c से स्केयर, इंटेग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस ओमेगा अयोटा ओमेगा ओवर 2c से, इंटेग्रल पॉजिटिव इंटेग्रल प्लस अयोटा ओमेगा 2c, और आपको क्या मिला है, एक्सपोनेंशियल की पावर में नेगेटिव c वाई स्केयर ओवर डी वाई। ठीक है, अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के 3-4 मेथड हैं। यहाँ पे हम कुछ मेथड को डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जो क्वेश्चन मिलने हैं वो कुछ इसी टाइप के मिलने हैं। तो ये 3-4 मेथड है, उनको हम सॉल्व करके देखते हैं ताकि आगे हमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसको हम सॉल्व कर लें। ये देखें, अब हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो आई है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई ए नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर में नेगेटिव ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और ये जो था ये हमें ऑलरेडी क्या था, गिवन था। अब क्या करें, यहाँ पे आपका जो इंटेग्रल है, यानी ये जो एक ये वाला जो हमें क्वेश्चन में गिवन था और दूसरा जो हमने खुद लेट किया था वो भी तो हमने इसी टाइप का लेट किया था, इनको एक दूसरे के साथ मल्टीपल करवा दें। जब आप मल्टीपल करवाएंगे तो आपका आएगा आई स्क्वायर इंटेग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा ए नेगेटिव वाई स्क्वायर और दोबारा क्या आएगा, ए एक्सपोनेंशियल की पावर में नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे दोबारा से वही काम चलेगा कि आपकी जो बेस है वो क्या है, सेम है, तो आपकी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो जब ये ऐड होगी तो आपका क्या आएगा, ई। अगर मैं यहाँ से ये जो आपको ये देखेंगे ये नेगेटिव नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ आपको ये नेगेटिव ए नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इनको कॉमन ले लूँ तो आपका आएगा ए, यहाँ पर आपका क्या आएगा, नेगेटिव ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने यही किया है कि यहाँ से यहाँ पे हमने यही काम किया कि दोनों जो पावर्स थी वो जब एक दूसरे में ऐड हुई तो हमारे पास जो लास्ट था वो क्या बचा, नेगेटिव ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे हमारा जो यूज़ होना है वो जैकोबियन यूज़ होना है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपको जो आपके जो वेरिएबल हैं उन वो दो इंक्लूड हो गए हैं, डी एक्स डी वाई। यानी यहाँ पे अगर आपका एक वेरिएबल होता तो आप उसका डिफ्रेंशिएट कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स से विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे जो डेरिवेटिव है, यानी जो वो है आपके जो डेरिवेटिव हैं वो आपके दो वेरिएबल के अकॉर्डिंग आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, जैकोबियन लगाना है। जैकोबियन में क्या करना है, आपने लेना है पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल थीटा। हमने एक्स के लिए अलग लेना है, वाई के लिए अलग। और आपको पता है कि जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई आ जाए तो यहाँ पे आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है आपका वो यूज़ करते हैं, जिसमें आपका होता है कि एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई आपका होता है वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, हमने ये यूज़ करना है। अब क्या करें, यहाँ पे आप सीधी सादी रिप्लेसमेंट कर दें जब आप देखेंगे, और ये देखें कि आपका जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो ये आपका क्या करेगा, पूरा चक्कर जो है उसको कंप्लीट करेगा। अब देखें क्या है कि हमारी जो देखें हमारा जो है जो आपकी इंटीग्रेशन है वो है नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखें अगर हम क्या करें, हमें पता है कि अब हमने क्या लेना है, इसका सर्कल की फॉर्म में लेना है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इसका आपको जो सर्कल की फॉर्म में है आपको दो लिमिट्स मिल सकती हैं। एक तो आपकी होती है नेगेटिव पाई से पाई होती है और दूसरी आपकी 0 से 2 पाई होती है। तो अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव पाई लें तो ये आपकी सिर्फ ये वाली जो सेमी सर्कल है, यानी जो आपका ऊपर वाली चीज़ है सिर्फ उसको कवर करेगा। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो सर्कल है वो हमें पूरा 0 से लेके जो इंटरवल है 0 से लेके 2 पाई तक का ही लेना पड़ेगा, ताकि वो इस पूरे सर्कल को क्या करे, कवर करे। इसी तरह से देखें कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको पता है कि आपके यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ आती है तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने पूरा सर्कल जो था उसको तो कवर कर लिया है, लेकिन अब हमने जो वैल्यूज़ ली हैं वो हमने ली हैं 0 से इन्फिनिटी। क्या करना है कि हमारे पास जो आंसर है, हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आया है, यानी जो ये देखिए यहाँ पे जो आपका इंटेग्रल चेंज हुआ है इसका आर का, वो क्या हुआ है, वो आपका हुआ है 0 से इन्फिनिटी। तो अगर हम ऐसा करें कि अगर हम सिर्फ पाई और नेगेटिव पाई का इंटरवल लेंगे तो सिर्फ इस वैल्यूज़ को वो कवर करेगा, आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ तो इसके अंडर ही नहीं आएंगी। तो इस वजह से हमने क्या लेना है, यहाँ पे पूरा सर्कल लेना है ताकि हमारी जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो भी क्या आ जाएँ, इसके अंदर इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करें कि आपका जो आंसर था ये आपकी इंटेग्रल 0 से 2 पाई और 0 से इन्फिनिटी चेंज हो जाएगा।
और इसी तरह से जब हमने इसको जैकोबियन से सॉल्व किया है, जैकोबियन से सॉल्व क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके वेरिएबल हैं वो 2 आ गए हैं, ठीक है। जब आप इसको जैकोबियन लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको आर मिल जाएगा, ये आपका ए आर स्केयर वैसे आ गया और डी आर डी थीटा वैसे ही आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे आपको डी थीटा की, ये देखें यहाँ पे जो आपका फंक्शन था उसमें थीटा इंक्लूड ही नहीं है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, यानी जब आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका इंटेग्रल में थीटा आ जाएगा और 0 से क्या आएगा 2 पाई, और जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, आपकी आएगी 2 पाई माइनस 0, और आपका 2 पाई एज इट इज़ इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ये स्टेप मैंने नहीं किया क्योंकि ये एक बेसिक सा स्टेप है और ये सब आप सबको आता ही होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, नेक्स्ट हमारे पास यानी हमने थीटा के रिस्पेक्ट क्या ले लिया है, इसका डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ये आपका डेरिवेटिव है, इसको हमने डेरिवेटिव से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए जब आपको पता है कि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, जिस तरह से आपका एक्सपोनेंशियल है, ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल ई ए आर स्केयर, आपने क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि ये जो चीज़ है ये आपके पास क्या हो जाती है, मल्टीपल की फॉर्म में आ जाती है, यानी आपका एक्सपोनेंशियल वैसे का वैसे आता है, ठीक है, और ये चीज़ क्या हो जाती है, मल्टीपल। तो जब आप इसको मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे आएगी, ये आपके पास आएगी 2, यानी मल्टीपल की फॉर्म में आएगी 2AR आएगी, ठीक है। अब हमने क्या लिया है, इसका पार्शल ओवर पार्शल आर के रिस्पेक्ट हमने क्या लिया है, इसका डेरिवेटिव लिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने क्या किया है, ये देखें आपने क्या किया है, आपको यहाँ पे 2AR से मल्टीपल भी करवाना पड़ेगा ताकि ये हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो। आपको यहाँ से 2A से मल्टीपल भी करवाना पड़ेगा और उसी से क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड भी, सॉरी हमने डिवाइड करवा दिया। यहाँ पे ऑलरेडी देखें हमारा आर था, हमने क्या करवाया, यहाँ पे 2A से मल्टीपल भी करवा दिया और नीचे 2A से क्या करवा दिया, डिवाइड भी। मैं आपको दोबारा ये स्टेप क्लियर करती हूँ। देखिए हमारा स्टेप क्या है, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसको कंप्लीट करना है। देखिए आपका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे है EA-R स्केयर, ठीक है। हमें पता है कि जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था, जब आपने डेरिवेटिव कंप्लीट किया था तो आपके पास आंसर आया था 2AREAR और उसका क्या आ गया था, स्केयर आ गया था। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका आर है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2A चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2A से मल्टीपल कर देंगे और 2A से क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब ये जो था ये किसका डेरिवेटिव था, आपको पता है जब हमने क्या लिया था, हमने लिया था यहाँ पे हमने क्या लिया था, E-AR स्केयर, ये क्या था, इसका डेरिवेटिव था, ठीक है, इसके डेरिवेटिव का ये आंसर था। तो यहाँ पे देखें इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आना है, बस पार्शल ओवर पार्शल आर आना है। दोबारा से हम देखते हैं, दोबारा से इसको मैं करके दिखा देती हूँ, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे क्या आना है, 2A, हमने ये किससे बना था, ये किससे मिलके बना है, देखें ये किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है, दोबारा दिखा देती हूँ, ये मिलके बना है आपके EA-R स्केयर, और इसका हमने क्या लिया था, हमने इसका डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इससे आपकी क्या चीज़ बनी थी, इससे आपकी सिर्फ ये वाली चीज़ बनी थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन गिवन था वहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2A चाहिए। तो यहाँ पे देखें आपको इसके साथ ये नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2A से डिवाइड भी करवाएंगे, 2A से मल्टीपल भी करवाएंगे। अब क्या होगा कि हमारा जो ये 2A जिससे हमने डिवाइड करवाया था ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव भी आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। और ये जो आपकी पूरी वैल्यू थी, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे सिंपली हम जो ये वाली आपकी चीज़ है ये वाली चीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट किए, यानी डेरिवेटिव से इंटेग्रल में या इंटेग्रल से डेरिवेटिव में अगर हमें रिप्लेसमेंट करनी हो तो हम कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने वो चीज़ किया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आपकी जो रिप्लेसमेंट थी वो कुछ इस तरह से आ गई। अब क्या लें, डेरिवेटिव लें, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आएगा, ये देखें ये आपका क्या था, आया था नेगेटिव 2A ओवर 2A, 2 पाई ओवर 2A, 2 से 2A कैंसिल और ये नेगेटिव पाई ओवर ए आपका रह जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका नेगेटिव पाई ओवर ए रह गया। जब आपने इंटेग्रल लिया तो यह आया E A-R स्केयर
और लिमिट आपकी क्या थी, 0 से, इंटीग्रल आपका 0 से इन्फिनिटी था, तो हमने वही पुट कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्या होता है कि आपका जो इंटीग्रल है, यानी अगर आपकी इंटीग्रल में इन्फिनिटी आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी वो यानी आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यहाँ पे देखें कि आपका ये जो ए था, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि ये जो आपका क्या था, ये देखिए आपका जो ए था इसमें क्या है, नेगेटिव है। तो हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि हमारा ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो किस वजह से पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपका जो ए है अगर वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे ये आपको क्या करेगा, आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे आपकी पावर में ऑलरेडी क्या था, इसके साथ नेगेटिव था, ठीक है। और अगर आपका ए भी नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव और जो आपका ए के साथ नेगेटिव आना है वो किस में चला जाएगा, ये और ये चीज़ मिलके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे जब आप ए की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, बल्कि आर की जगह पे रिप्लेसमेंट करनी है ना, तो जब आप क्या करेंगे, आर की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और दोबारा से जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये डेल्स में चला जाएगा, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारा जो ए है उसके लिए मस्ट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके लिए क्या है कि हमारा जो ए है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। तो अब हमने क्या किया, जब भी ये याद रखिएगा, जब भी आपकी इंटीग्रेशन में क्या आ जाए, लिमिट आ जाए, तो हम उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, बल्कि हम लिमिट को अप्रोच करवाते हैं। अब क्या करें, आर को अप्रोच करवा दें इन्फिनिटी पे, और ई की पावर 0 था वो वैसे ही आ गया। अब ये जो आपका फंक्शन था जहाँ पे हमने क्या पुट करना था, आर की जगह पे नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना था, तो ये कैसे होगा, ई नेगेटिव ए, आर की जगह पे क्या आएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इन्फिनिटी, जब इससे मल्टीपल होगा तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये आपका इस तरह से डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर में अगर इन्फिनिटी हो तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 1/इन्फिनिटी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो ये देखें यहाँ पे, इसलिए आपका क्या आया है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या आया है, 0 और -1, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके इक्वल होती है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया है, आपका 1 आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जब नेगेटिव पाई, ये जो आपका नेगेटिव पाई था, ये जब -1 से मल्टीपल होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, π/a, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था कि आपने यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी थी, और आई आपका क्या आया है, आई आपका क्या आया है, आई स्क्वायर आपका आया है π/a। अब आप क्या करें, अगर यहाँ पे स्क्वायर ले लें और इधर भी यहाँ पे भी इसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आई आपका किसके इक्वल आ जाएगा, π/a के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी जहाँ पे हमारा पाई है वहाँ पे हमने आई है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, हमने पुट करना है स्क्वायर रूट π/a, ठीक है। इससे एक आगे एक स्टेप है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा पाई स्क्वायर रूट π/a, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो आई था, बल्कि इससे पहले क्या था कि आई जो था इसका हमने स्क्वायर रूट लेके इससे कैंसिल कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सबसे पहले तो क्या करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। हमने क्या लिखा, आई इज़ इक्वल टू -∞ to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल इन की पावर में -a(x²) dx, ठीक है। अब ये आपका क्या है, हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो x है उसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं -x में, ठीक है। अब जब आप इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे, a की जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे -x से, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ये वैसे ही आ जाएगा। अब ये क्या है, जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये आपका कौन सा फंक्शन बनेगा, इवन फंक्शन। तो अगर क्या हो कि आपका जो इंटेग्रल है वो -∞ से इन्फिनिटी हो, और जो आपको फंक्शन गिवन हो, ये फंक्शन यहाँ पे मेरा क्या है, फंक्शन है मेरा e⁻⁴ और अगर आपका फंक्शन इवन हो तो आपकी लिमिट कैसे चेंज होती है कि आप 2 से मल्टीपल कर देते हो, लिमिट आपकी 0 से इन्फिनिटी के तक चली जाती है, और आपका फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेप किया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे पहले आपको देखना होगा कि आपका जो फंक्शन है वो इवन है या ओड है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आपका फंक्शन इवन हो तो वो आप हमेशा आपको आंसर क्या देता है, आपको पाई देता है, और अगर आपका ओड फंक्शन हो तो आपको वहाँ पर 0 आंसर मिलता है। तो इसको हम बाद में देखते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया, इवन फंक्शन के साथ रिप्लेस कर दिया। अच्छा देखें, अब I2 हमारा क्या था, 0 से इन्फिनिटी e(a)(x²) dx, ठीक है।
अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया है टी के। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपका क्या आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अब आप रिप्लेसमेंट कर दें, एक्स स्क्वायर की जगह पे आपका क्या आ जाना है, देखिए आपका एक्स स्क्वायर था ना वो हमारा किसके इक्वल था, टी के इक्वल था। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड पे क्या लें, स्क्वायर रूट लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो इस वजह से यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर की जगह पे टी पुट करना है। ठीक है, और जब आप डी टी की वैल्यू निकालेंगे, डी टी की वैल्यू मैं आपको निकाल के दे देती हूँ, यानी हमें डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो डी एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे आएगी, जब आप डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी डी टी ओवर 2x, और हमारा x किसके इक्वल था, x हमारा था स्क्वायर रूट टी के इक्वल, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट टी आ जाएगा। ये देखें, अब मैंने जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट की थी, ये रिप्लेसमेंट है, ये इस तरह से आई है। ठीक है, ये उम्मीद करती हूँ ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करें कि ये जो आपका 2 है, ये देखें ये जो आपको 2 नज़र आ रहा है, ये जो आपको यहाँ पे जो 2 नज़र आ रहा है इसको बाहर ले जाए, इंटेग्रल को वैसे ही लिख दें। अब ये चीज़ है ये आपकी है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपका जो इंटेग्रल है वो कुछ ऐसे ही होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, नेगेटिव एस टी होता है और यहाँ पे डी टी होता है। ठीक है, इस टाइप का आपका फंक्शन होता है। अब यहाँ पे देखें कि आपका यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम दोबारा से देखते हैं किस तरह से होती है। वो होती है नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स होता है, इसकी पावर में होता है ई एस टी। ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाता है डी टी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो आपका ये है, ये है आपका लेप्लास पे जो ये फंक्शन है वो क्या है, t1/2, यानी इस फंक्शन की जगह पे ये चीज़ आनी है और ये आपका एज इट इज़ है। अब यहाँ पे आपको इसकी पावर में टी नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको s नज़र नहीं आ रहा, ये तो आपका कांस्टेंट है ना, ये आपका ऑलरेडी कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पे क्या है, s की जगह पे आपको क्या मिलेगा, s की जगह पे आपको 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको s नज़र नहीं आ रहा, बल्कि जबकि इस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो थी उसके फंक्शन में आपको s नज़र आ रहा था। ठीक है, आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, वो आपका है एफ ऑफ एक्स क्या था, t की पावर में -1/2। ठीक है, तो जब आप इसके टेबल को देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा, यानी अगर आपका ये फंक्शन हो इसके लिए एक टेबल दिया जाता है, हमें वहाँ से देखना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें इसका आंसर क्या मिला, π/s था। ठीक है, तो जब अब यहाँ पे जो s है वो आपको कुछ भी मिला, वो आपको क्या मिला था, 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट पाई। यानी हमने इस पूरे फंक्शन की जगह पे क्या पुट करना है, हमने इस पूरे फंक्शन की जगह पे क्या पुट करना है, स्क्वायर रूट पाई पुट करना है। ठीक है, और इसी तरह से जो आपका ये था, जो आपका ए था, क्योंकि हमने जब इंटेग्रल को सॉल्व किया था, ठीक है, तो वो हमारा किसके इक्वल आया था, ए के इक्वल आया था, तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा π/a। ठीक है, π/a किस तरह से आया, रुकिए मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखें, हमारा जो यहाँ पे था फंक्शन था वो भी साथ में इंक्लूड आना था, इंक्लूड होना था कि आपका यहाँ पे जो था आपका ए भी साथ आना था, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा जो फंक्शन था वो कुछ इस टाइप का था, यहाँ पे आपका ए भी इंक्लूड होना था। यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपका ए भी आएगा, जब आप ए को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ए, यानी जब हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, हमने जब निकाली थी 2x, नहीं, हमने जब डी एक्स की वैल्यू निकाली थी तो वो आया था dt/2x और आपका a आया था। ठीक है, और a भी आपका किस में आना था, आपका x और a किस में आना था, स्क्वायर रूट में आना था। सही, तो यहाँ पे इस वजह से आपका यहाँ पे जो स्क्वायर रूट a है वो भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, बस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी चेंजिंग की है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, ये देखें, उसके लिए हमने क्या किया है कि आपका जो फंक्शन था ये आगे मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये दोबारा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्या है कि हमारा जो, आप इसको रहने दें, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अब हम ये थर्ड मेथड यहाँ पे देखने लगे हैं। थर्ड मेथड आपका क्या है कि आपका वही है कि आपका इंटीग्रल है -∞ to ∞ e(ax² dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, हमारा जो फंक्शन था उसको हमने इवन फंक्शन में चेंज किया। ठीक है, अब इवन फंक्शन में चेंज करने के बाद हम दोबारा से अपना इंटीग्रल लेके आ गए। हमने क्या किया, इसको x² से मल्टीपल कर दिया। अब x² दोबारा से अगर आप देखें कि अगर मैं x² की जगह पे अगर मैं -x भी रखती हूँ तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, दोबारा से वो
इवन फंक्शन ही बनता है, तो अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करवा दें तो दोबारा भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो आपकी फॉर्म थी ये दोबारा से जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, ऊपर हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ जाए, यानी डेरिवेटिव की जगह पे जो हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की थी, हमने चेंज किया था, किस तरह से किया था कि हमारा था एक्स स्क्वायर ई ए एक्स, ये था ना। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा से ये आपके इसके इक्वल आ जाएगा। हमने डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग लेना है, वहाँ पे तो हमारा जो डेरिवेटिव था वो आर था, यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव है वो हमने किसके अकॉर्डिंग लेना है, ए के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। देखें हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन था ई नेगेटिव ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसका ए के रिस्पेक्ट लेना है, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा पार्शल ओवर पार्शल ए आ जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, फिर आएगा नेगेटिव ई ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यही रिप्लेसमेंट की है, क्या किया है कि हमारा जो ये वाली चीज़ थी उसका अगर हम डेरिवेटिव लें किसके रिस्पेक्ट लें, अगर हम पार्शल ओवर पार्शल ए के उसका डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट लें तो हमारी लास्ट में ये चीज़ बनती है, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ यूज़ होनी है, अब यहाँ पे जो आपने डेरिवेटिव लगाया है पार्शल ओवर पार्शल ए के रिस्पेक्ट, इसको बाहर ले जाए, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा। अब यहाँ पे हमारा फंडामेंटल थ्योरम यूज़ होना है। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है हमें कि अगर आपको कोई फंक्शन अगर आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पे देखें कि आपकी जो लिमिट है, लिमिट जो आपने डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका डी ए अगर होता और आपकी जो इंटेग्रल में जो आपकी ए है वो किसको लिमिट अप्रोच करती, इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे जो आपका डेल ऑपरेटर था जो क्या था, ये देखेंगे जो क्या था आपका था पार्शल ओवर पार्शल, तो आप इसको अंदर मल्टीपल नहीं करवा सकते थे। यहाँ पे आपका जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो डी ए नहीं है, और इसी तरह से जो आपकी लिमिट है ए वो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रही, तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो डेरिवेटिव है, यानी जो आपकी वाली चीज़ है, आप इसको अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने पीछे पढ़ी थी, इसकी वैल्यू हम पीछे जब सॉल्व करके आए थे तो वो क्या आई थी, पाई बाय ए। ये देखें जहाँ पे ये चीज़ थी, ये ऊपर हम इसको सॉल्व करके आए थे, ये देखें यहाँ पे ये किसके इक्वल निकली थी, ये निकली थी स्क्वायर रूट पाई ओवर ए, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या करें, रिप्लेसमेंट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, पाई ओवर ए। अब इसका ए के रिस्पेक्ट क्या लें, डेरिवेटिव लें, तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट पाई वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब पावर नीचे आ गई, पावर में से आपने एक कम कर दिया, तो यहाँ पे आपका आएगा पाई स्क्वायर रूट पाई 1/2 ए रेज़्ड टू पावर -3/2, ठीक है। अब ऊपर जो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो उसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोबारा से मैंने वो फंक्शन लिखा, अब मैंने क्या किया कि जो आपका ए एक्स स्क्वायर था उसको मैंने टी लेट कर लिया कि वो किसके इक्वल है, वो टी के इक्वल है, ठीक है। अब मैंने इसको लेट कर लिया कि ये टी के इक्वल है। अब हमने डी एक्स के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना है, तो वो आ जाएगा a2x डी टी इज इक्वल टू डी टी। जब आप डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सॉरी डी एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आपका डी एक्स है वो निकालेंगे तो आएगा इज इक्वल टू डी टी ओवर 2ax, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट आप जो आपकी क्वेश्चन है उसमें बस ये वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि हमारा दोबारा से मैं बता रही हूँ कि ये आपका फंक्शन था, आप दोबारा से इसको किस में लेके गए थे, इवन फंक्शन में लेके गए थे। यहाँ पे मैंने स्टेप लिखे हुए हैं कि इवन फंक्शन में आप क्या करते हैं, पहले एक्स को रिप्लेस करते हैं। हमने देखा कि हमारा इवन फंक्शन था, हमारा इंटेग्रल अगर चेंज हो यानी नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इंटेग्रल में आप 2 से मल्टीपल करवा के इंटेग्रल को 0 से इन्फिनिटी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये जो 2 था, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, एक्स की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, स्क्वायर रूट टी, यानी हमारा देखिए हमारा जो टी था वो किसके इक्वल था, आपका ए था ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा टी ओवर ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इससे मल्टीपल हो जाएगा। अब दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, ये इससे कैंसिल, तो आपका एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, टी ओवर ए, ठीक है। एक्स किसके इक्वल आना है, स्क्वायर रूट टी ओवर है, यहाँ पे मैंने वो वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आपका पास है स्क्वायर रूट टी ओवर स्क्वायर रूट ए, और साथ में आपका ए है, यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है। अब देखें ये मैंने चीज़ लिखी हुई है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ये मैंने इसको लिखा हुआ है। अब स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट टी ओवर स्क्वायर रूट है, ये इससे एक चीज़ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास जब बच जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट टी। अब क्या करें, स्क्वायर रूट ए को बाहर ले आए, ये जो आपका स्क्वायर रूट ए है इसको बाहर ले आई, और ये आपकी ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या है, गैमा फंक्शन है, और गैमा फंक्शन किसके इक्वल होता है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट पाई, ठीक है।
बल्कि अगर आप देखें तो ये आपकी दोबारा से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी बन रही है, तो आप इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऊपर मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता दी है। तो ये किसके इक्वल आएगी, पाई, और हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ए था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पाई ओवर ए का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरह के मेथड हैं जिससे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बस आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और जैकोबियन और जो बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हमने दोबारा से इसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह पे हमारे पास जो हमने सॉल्व किया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आपका कांस्टेंट है वो सी है, तो यहाँ पे सी की जगह पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, सी। ये आपका वैसे ही आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हमने किया कि हमारा जो इंटेग्रल था एफ ऑफ डब्ल्यू मेगा, तो वो किसके इक्वल आ गया, ई मेगा स्केयर फोर्स स्केयर ओवर स्केयर रूट 2c, ठीक है। ये आपका इसके इक्वल आ गया। ये किस तरह से आया है कि जब आप देखेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि आपका था 1/2 पाई। जब आप इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा, इसी तरह से ये भी सेपरेट, और यहाँ पे स्क्वायर रूट सी भी सेपरेट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2c एक साथ किस में आ जाएंगे, स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो था फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये सॉल्व हो गया। अब हम फंडामेंटल थ्योरम से देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम को भी हम यूज़ करके हम फूरियर सीरीज़ जो थी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो आपको दिया गया है नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन x ओवर x dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है या नहीं, क्योंकि हमने इसकी जो वो है आपका इंटेग्रल है उसको दोबारा से चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, x की जगह पे नेगेटिव x को रिप्लेस कर दें, आप पुट करें, आपके पास साइन वैसे ही आ जाएगा, फंक्शन जो था वैसे ही आ जाएगा। अब दोबारा से क्या करें, इंटेग्रल को चेंज करें और 2 से मल्टीपल करवा दें, तो लास्ट में जो आपकी चीज़ है वो आपकी बचेगी। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये हमने सिर्फ इवन फंक्शन वाला स्टेप किया, ठीक है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इंटेग्रल को खुद सेलेक्ट करेंगे, सही। तो हमने क्या लेट किया, हमने इंटेग्रल जो था उसको लेट किया है I1 इज इक्वल टू I1 ऑफ ए, जो आपका वो है इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी ई ए एक्स नेगेटिव एक्स साइन एक्स ओवर एक्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने ए क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो आपका आई है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप ए की वैल्यू को चेंज करेंगे आपका आंसर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। देखें यहाँ पे, देखें कि अगर मैं क्या रखती हूँ, अगर मैं ए को 0 रखती हूँ तो यहाँ पे आपकी इसके आंसर में 0 आ जाएगा, और किसी भी चीज़ की पावर की 0 क्या होती है 1, और दोबारा से आपका फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। बस क्या करना है, आपने इसको 2 से मल्टीपल करवाना है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है आपका ए आया है, और इसके लिए मस्ट है कि आपका ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आपका ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ए की जगह पे नेगेटिव ए रखते हैं तो दोबारा से जब आप इसमें इन्फिनिटी वाला, यानी जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट आपकी इन्फिनिटी तक जाएगी, तो दोबारा आपकी क्या आ जाएगी, डेल्स फॉर्म आ जाएगी। तो वो क्या करेगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। अब हमने क्या लगाना है, इस पर फंडामेंटल थ्योरम लगाना है। फंडामेंटल थ्योरम भी यही कहता है कि क्या हो कि अगर आपका जो यानी यहाँ ये देखें कि हमारा वो किसके रिस्पेक्ट है, हमने ये पहले अब इसको ए के रिस्पेक्ट लेके जाना है। क्या हो कि अगर आपका जो डी एक्स है इसके साथ क्या होता, डी ए होता, और आपका जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल यानी जो आपका ये इंटेग्रल था ये अगर ए पे डिपेंड कर रहा होता, तो हम जो हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव जो हमने इसके किसके रिस्पेक्ट लिया है, ए के रिस्पेक्ट लिया, तो हम उसको अंदर नहीं लेके जाते। तो अब ऐसा नहीं है, अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, देखिए हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, आपका ये फंक्शन था, ठीक है। हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, प्राइम आई प्राइम ए, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव था जो हम किसके रिस्पेक्ट ले रहे थे, ए के रिस्पेक्ट, वो एज इट इज़ आ गया। इसके साथ क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, इसके साथ ये मल्टीपल हो गया। अब आगे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इसको अंदर लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। तो हम इसको तभी अंदर लेके जा सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ए पे डिपेंड ना कर रहा हो, यानी उसकी लिमिट जो है वो ए के रिस्पेक्ट में। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो डेरिवेटिव था, यानी जो हमने लिया था पार्शियल ओवर पार्शियल, उसको हम अंदर लेके गए हैं, सही। तो अब हमने ये जो ई एक्स है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू ए। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए तो क्या होगा, ये जो आपका पावर है यानी इसकी एक्सपोनेंशियल वैसे ही आ जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा
नेगेटिव ए एक्स, ए तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वो डेरिवेटिव होगा, तो आपका नेगेटिव एक्स आ जाएगा। अब ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में जो आपके पास बचेगा वो ये चीज़ बचेगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या होता है कि आप फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल है, सेकंड फंक्शन क्या है साइन एक्स। अब ये नेगेटिव बाहर, नेगेटिव को याद रखिएगा, ये आपका वैसे ही। अब साइन की इंटीग्रेशन, हाँ साइन की जब आपने इंटीग्रेशन लेनी है तो वो क्या आएगी, नेगेटिव कोज एक्स, और आपकी जो वो है इंटेग्रल है वो है 0 से इन्फिनिटी, वो पुट करें। फिर नेगेटिव जो आपका फॉर्मूले वाला होता है, फिर जो आपने इंटीग्रेशन ली थी यानी सेकंड की, उसका जो रिजल्ट है उसकी दोबारा से क्या आएगी, इंटीग्रेशन आएगी। और जो आपका ये वाला फंक्शन था उसका क्या आना है, डेरिवेटिव आना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो क्या है आपका, है नेगेटिव ई एक्स। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपका आएगा नेगेटिव ए ई ए एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स। तो देखें यहाँ पे मैंने वही चीज़ क्या की है, रिप्लेस की हुई है। ये चीज़ वो है, यानी यहाँ पे आपने क्या लगाना है, यहाँ पे आपने सिर्फ डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ आपकी एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। ये जो आपका कॉज के साथ जो नेगेटिव था ये कॉज नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे दोबारा से क्या लग जाएगी, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगेगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये दो नेगेटिव हैं ये मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो ये आपका नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको तो आप वैसे ही लिखेंगे, यानी जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, दोबारा से दिखा देती हूँ। जो आपकी ये चीज़ है उसको, ये जो आपकी ये चीज़ है इसको वैसे ही लिखें, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएं। अब देखें, अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो हमारी देखें आपकी जो इंटीग्रेशन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करी है, तो हम यहाँ पे हम इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, जिस तरह से मैंने बी ले लिया, आप सी डी कुछ भी ले सकते हैं, इसको इन्फिनिटी तक अप्रोच करवाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर दें, बी पुट कर दें। और ये जब आप इसको पुट करेंगे, देखें जब आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, बी अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो आपका आएगा लिमिट बी अप्रोचेस टू 0 ई नेगेटिव ए एक्स की जगह पे क्या आना है, बी आना है, कोस बी प्लस 1 कैसे आया, 1 इस तरह से आया। देखिए 1 के कैसे आएगा कि अब जब आप ई में 0 पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी जो एक्स था उसकी जगह पे हमने क्या पुट किया, 0। और 0 जब आपका मल्टीपल होगा ए से तो ए की पावर में क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और कोस आपका जो 0 है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो जब ये ई की पावर 0 भी 1 के इक्वल और कोस भी 1 के इक्वल, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपका क्या आया है, +1 आया, ठीक है। ये आपके पास क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब इसका दोबारा से हमने क्या लेनी है, इंटीग्रेशन लेनी है। सही, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी, इस तरह से आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, कोस आपका सेकंड फंक्शन, नेगेटिव है बाहर ई एक्स। वैसे ही जब आप कोस की इंटीग्रेशन लेंगे तो आएगा साइन एक्स, इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी, फिर नेगेटिव इंटीग्रेशन जो आपका फंक्शन था वो, और आपका जो यानी एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन था उसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको एज इट इज़ रखा। यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए ये जो आपकी ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ आपकी किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे भी हमने बल्कि ये देखिए यहाँ पे जो आपका ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव और जो यहाँ पे ये वाला नेगेटिव था, ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए, ठीक है। और इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब देखें जो ये वाली चीज़ थी ये किसके इक्वल हो गई, ये आपके फंक्शन के इक्वल है। आपको दिखा देती हूँ किसके इक्वल है, देखें ये आपका जो ये वाला फंक्शन था ये इसके इक्वल है। बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उसके साथ नेगेटिव नहीं आना, तो इस नेगेटिव को हमने क्या करना है, इधर शिफ्ट कर देना है, सही। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा कौन सा था, आपका दोबारा दिखा देती हूँ हमारा फंक्शन कौन सा था, ये वाला हमारा फंक्शन था, बस उसके साथ नेगेटिव नहीं था, तो नेगेटिव हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया था। और जो ये वाली चीज़ है इसमें भी आपने क्या लगानी है, लिमिट लगा के इसको दोबारा से सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ है ये आपकी 0 हो जाएगी, किस तरह से, क्योंकि आपकी ई नेगेटिव ए बी, यहाँ पे दोबारा से ये जो आपको ए बी, ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ना ए बी, इसको आपने दोबारा से इसी मेथड से करना है जो ये मेथड मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इन्फिनिटी आएगा तो किसी भी चीज़ की पावर 1/इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव है तो दोबारा से यहाँ पे दोबारा वही कंडीशन है कि आपका ए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1/इन्फिनिटी, दोबारा से 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। और नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है वो क्या है, साइन। तो हमें पता है कि साइन 0 किसके इक्वल होता है, रुके, हमें पता है कि साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर दोबारा से क्या आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाए,
जाएगा। जो आपको लिमिट जो हमने साइन के लिए अप्रोच करवाई है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, जो हमने लिमिट साइन के लिए अप्रोच करवाई है ये वाली चीज़ रही। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0 + 0, तो हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा लास्ट में ये चीज़ रहेगी, क्या 1 रहेगा -a, ये देखिए ये -a, इसकी जगह पे क्या आया है, इसकी पूरे की जगह पे 0 आया है, वो हमने लिखा नहीं और आपकी ये वाली चीज़ आई है, ये हमने लिख दी है, ठीक है। अब क्या करें, अब जो आपका है ये देखिए, अब क्या है, अब आपको पता है कि आपका जो फ़ंक्शन है वो कुछ इसके इक्वल आया है। अब यहाँ से जो नेगेटिव इन्फिनिटी है ये -1 वैसे ही a जब इससे मल्टीपल होगा तो नेगेटिव है इसकी है, ठीक है। ये नेगेटिव और ये देखें, ये दो नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और ये जो नेगेटिव है दोबारा से इसके साथ मल्टीपल के आपको ये आंसर देगा। अब इसको इधर शिफ्ट करें, यहाँ से आप इंटेग्रल आई प्राइम कॉमन ले लें, आपका लास्ट में ये रह जाएगा और लास्ट में आपका जो आई प्राइम है वो ये रह जाएगा, यानी आई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू -1/√है। अच्छा, आप ये चीज़ भी याद रखें कि अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है और अगर उसमें लिमिट्स लगी हुई हैं इन्फिनिटी तक, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, सही। अब हम इसमें हमारा जो फंक्शन था उसमें भी हमने यही चीज़ यूज़ की है, कहाँ पे, यहाँ पे, ये जो आपकी कॉज वाली चीज़ थी और ये जो साइन वाली चीज़ थी, इसमें भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब दोबारा से हम फंडामेंटल थ्योरम को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि आपका जो डेरिवेटिव है आप दोनों साइड पे क्या ले लें, उसकी इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट लेनी है, विद रिस्पेक्ट टू ए के, तो इंटीग्रेशन से ये आपका डेरिवेटिव कैंसिल और यहाँ पे जो ये चीज़ है ये आपकी टेन इनवर्स नेगेटिव टेन इनवर्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके इक्वल होती है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे कांस्टेंट की क्या चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कि आपका जो आई ऑफ ए है उसको इन्फिनिटी तक अप्रोच करवाएंगे, ठीक है। तो सॉरी, वो 0 कब आएगा, जब आपका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इन्फिनिटी ये कैसे होगा, देखें यहाँ पे जो आपका a है, जब वो इसका आंसर, जब आपने इंटीग्रेशन ली तो उसका आंसर ये आया। अब आपका a जो है वो क्या था, इन्फिनिटी। अब टेन इनवर्स क्या है, हमने पढ़ना है कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी ये किस पे होता है, ये इन्फिनिटी होता है 0 पे, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी होता है ये π/2 पे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका -π/2 आ गया प्लस c। जब इसको आप इधर पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, -c। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी फंक्शन की कि हमारा फंक्शन इन्फिनिटी यानी फंक्शन हमारा 0 कैसे आया, आई देखें, आई ये था ना आपका जो लेफ्ट साइड पे आपको दिया गया है, जब आपके ए ने इन्फिनिटी को अप्रोच किया तो आपके ए की जगह पे क्या आया, इन्फिनिटी, वो दोबारा आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ये हमने फंक्शन कौन सा यूज़ किया है, जो ऊपर फंक्शन जो हम फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, हमारा फंक्शन कौन सा था, फंक्शन हमारा ये वाला था, ये जो ये वाला फंक्शन था ये था, सही। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे c जो था वो π/2 के इक्वल आ गया। अब हमारा जो i था, i को हमने दोबारा लिखा, अब इसका आंसर क्या आया, π/2 -10 इनवर्स c, यानी एक आपका ये i(1) था और दूसरा आपका ये i(1) था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमें पता है कि i आपका किसके इक्वल आया था, 2, और यहाँ पे अब हमने क्या किया है, a को 0 रखा है तो इसकी जगह पे ये आपका फंक्शन एज इट इज आ जाएगा π/2 -10 0, क्यों कि हमारा जो a था उसकी जगह पे हमने क्या पुट किया था, 0 पुट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन और आपका ये फंक्शन एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। जिस तरह से आप नहीं करते a इक्वल b के है और आपका जो b है वो इक्वल c के है, तो इसका क्या मतलब है, आपका a c के इक्वल आ जाता है। तो इसमें हमने वो चीज़ यूज़ की है कि आपका जो i था वो इस चीज़ के इक्वल भी था और i आपका इस चीज़ के इक्वल भी था, तो इस वजह से आपकी जो ये वाली चीज़ें हैं ये एक दूसरे की इक्वल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 और ये 2 था, क्योंकि यहाँ पे 2 से हमने मल्टीपल करवाया था ना, ठीक है, ये 2 आपका इसके साथ भी मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई। यानी अब आपके पास अगर फंक्शन हो कि नेगेटिव जो साइन है, इंटीग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स, आपके पास फंक्शन क्या हो, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन x/x, तो वो उसका आंसर किसके इक्वल आना है, पाई के इक्वल। इसी तरह से अब आप इसको y के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम यूज़ किया है और इसी तरह से अगर आप के पास अगर यहाँ पे अब हम इवन फंक्शन को भी हमने डिस्कस किया, अब मैं ऑड फंक्शन बता देती हूँ। अगर आपके पास हो नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आपके पास हो x³ साइन x/x, ठीक है, अगर आपके पास ये हो। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो देखें x की जगह पे जब आप, बल्कि ऐसा करते हैं, थोड़ा ऊपर जाके देख लेते हैं, x की जगह पे जब आप -x रिप्लेस करेंगे तो वो आएगा -x का क्यूब, फिर आएगा साइन
नेगेटिव एक्स ओवर नेगेटिव एक्स, इंटेग्रल है आपका नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये जब आप इसका क्यूब लेंगे तो आपका आ जाएगा नेगेटिव एक्स क्यूब। ये नेगेटिव साइन का जब नेगेटिव बाहर आ जाएगा उससे कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स ओवर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका नेगेटिव है वो एज इट इज़ रह गया, यानी इसके साथ जो नेगेटिव था वो एज इट इज़ रह गया, तो इस वजह से हमारा जो फंक्शन है ये ओड हो चुका है। ठीक है, और अगर आपका फंक्शन ओड हो और अगर आपकी जो लिमिट है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो, यानी आपका जो इंटेग्रल है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो, तो इसमें आपका जो आंसर है, आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आ जाता है 0। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता या फिर आपको कोई चीज़ पूछनी होती है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूँगी तो उसमें क्लियर कर दूँगी। जज़ाकल्लाह।